महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, गांव में रामायण पढ़ने के लिए लोग बुलाते हैं, जो अखंड ज्योत रखते हैं। वहां पर मेरे साथ कुछ लोग अब आके रामायण पढ़ते हैं, तो वो गुटखा खाकर भी पढ़ते हैं। मैं मना भी करता हूँ तो कहते हैं कि मुझे थोड़ी ना मना किया है शास्त्र ने, और कुछ लौंग आदि या नहीं, ये गंदी प्रवृत्ति के लोग हैं। ये ऐसा अपराध है। मसाला या गुटखा या किसी भी तरह के इन पदार्थों को खा करके भगवत चरित्रों का गायन करना निषिद्ध है। हाँ, एक उपाय हो सकता है, ठाकुर जी को पान का भोग लगाया जाए जिसमें तमाकू ना हो, इलायची, लौंग, सौंफ, कुछ मीठी चीजें जैसे गुलकंद आदि है, ऐसी डाल करके और वो आप मुख में रख लें, फिर निषेध नहीं माना जाएगा। लेकिन यदि आप ऐसे गुटखा तमाकू खाकर करते हैं तो ये निकृष्टता है, ये शास्त्र का अपमान है, ये मर्यादा के विहीन है और ये पाप लगेगा जो ऐसा लोग करते हैं। इसलिए हमारी सबसे प्रार्थना है, जहाँ तक हमारी आवाज पहुंचे, कि आप लोग भागवत कथा श्रवण या भागवत कथा कथन या रामचरितमानस श्रवण या रामचरितमानस कथन या वृंदावन की परिक्रमा या गिरिराज जी की परिक्रमा, इनमें कोई भी नशा ना करें। अगर नशा करेंगे तो लाभ लेने गए हो, ऊपर से आपकी हानि हो जाएगी, अपराध बन जाएगा। नहीं खाना चाहिए, बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, गलत है। पर जी, जो ग्रंथ है इनको छूना या जैसे कहीं भी रख रहे हैं जैसे किताबों की तरह, इनका भी कोई नहीं, हाँ, बिना वस्त्र के आवरण के ग्रंथ को रखना ही नहीं चाहिए। एक पीला वस्त्र या लाल वस्त्र, एक वस्त्र का आवरण ऊपर से ओढ़ाना चाहिए वस्त्र को, और पवित्र रखना चाहिए। अपवित्र दशा में सदग्रंथों को नहीं छुआ जाता। स्नान आदि करके पवित्र होके प्रणाम करके और फिर जो आसन होता है सदग्रंथ रखने का, जिसे रील कहते हैं, उसके ऊपर वस्त्र डाल करके फिर हम वाचन करें, फिर गायन करें। ऐसे अपवित्र दशा में न छुएं। झूठा मोह हो तो न छुएं, अपवित्र शरीर हो तो सदग्रंथों को न छुएं, नहीं तो आपकी बुद्धि पतित हो जाएगी। इन चीजों को महाराज जी आजकल कोई मान ही नहीं रहा, मतलब बड़ी अपवित्रता सी फैल रही है महाराज जी। असली बात, भगवान का भय नहीं रह गया, धर्म का भय नहीं रह गया, ये भय नहीं रह गया कि हमसे पाप हो जाएगा। अब तो जो मन मावे सो कर रहे हैं, पूछो मत, क्योंकि बुद्धि भ्रष्ट हो गई है ना। भय हो तो हमें लगे कि हम गलत करेंगे तो हमारा पुण्य नष्ट हो जाएगा, भगवान नहीं मिलेंगे, हमारे को हानि होगी। अब तो बड़े भाग्य हैं जो कोई भगवान के इन ग्रंथों का वाचन करता हो, कथन करता हो, पाठ करता हो। नहीं तो लोग दिन भर मोबाइल में लगे रहते हैं, इधर उधर के कार्यों में अपना जीवन व्यर्थ करते हैं। अब हमें लगता है कि अगर गांव में देखा जाए तो पहले जब हम बच्चा थे तो 2-4-6 जगह लालटेन जला करके रामचरितमानस का गायन होता था। 10-5 बूढ़े बैठे हैं, रामायण हो रही, कहीं भागवत कथा हिंदी की हो रही। अब देखा जाए तो हमें लगता है एको जगह ऐसा होना मुश्किल है पूरे गांव में। कहीं कोई मंदिर आदमी कर रहा हो तो कर रहा है, नहीं तो अब कहाँ, अब तो घर में टीवी चल गई है, जेब में मोबाइल है, तो ऐसा कोई, तो अब पवित्रता का ज्ञान नहीं रह गया है। अब शौचालय में वही मोबाइल लेकर के गए तो मोबाइल को स्नान तो नहीं करवाया ना, वैसे ही मोबाइल लिए रसोई में घूम रहे हैं, वैसे तो वो बुद्धि को पतित नहीं करेगा। तो अब इतनी सूक्ष्मता की बात कब देखें, जब शराब पी रहे हैं, मांस खा रहे हैं, अपवित्र भोजन पा रहे हैं, तो इन पवित्रताओं की तरफ देखे कौन। हमें तो अभी तक अनुमानतः बहुत कम ऐसे लोग मिल रहे हैं जो शराब नहीं पी रहे, मांस नहीं खा रहे, गलत आचरण नहीं कर रहे। अगर उनमें मिल भी रहे हैं तो बहुत सुधार पक्ष में हैं, सत्संग सुनकर तो वो मिल रहे हैं, और या जो बहुत अच्छे धर्म वाले गृहस्थ के यहाँ जन्मे वो मिल रहे हैं। नहीं तो प्राय नए बच्चे सब गंदे आचरणों में, गुटखा खाना, शराब पीना, बीड़ी सिगरेट पीना, ये सब गंदे आचरणों की तरफ बढ़ रहे हैं। जो धर्म से चलते थे वो लोग भी अपने आचरण बिगाड़ रहे हैं। कलयुग का बड़ा विचित्र प्रभाव मतलब बहुत कम लोग होंगे जो नशा न करते हो, कोई नशा नहीं। बहुत कम लोग होंगे ऐसे जो कोई नशा न करते हो। बहुत कम लोग होंगे ऐसे जिन्होंने जीवन में कभी शराब अपनी जिह्वा पे नहीं रखी। बहुत कम लोग होंगे जो पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि न की हो, या पराये पुरुष की तरफ गंदी दृष्टि न की हो। तो इन सब बातों को देखते हुए लग रहा है कि अगर हम सुधर जाए तो सुधर जाए, नहीं तो कलयुग का और प्रभाव बढ़ता चला जाएगा, वो हमको गिराता चला जाएगा, हम सब गिरते चले जाएंगे। और हम आज इसी को जीवन मान लिया है, अध्यात्म शून्य जीवन को जीवन मान लिया है। धर्म ग्रंथों के अनुसार चलना, संतवाणी के अनुसार चलना, परम पवित्र जीवन रखना, ये तो बहुत मतलब दुर्लभ चीज होती जा रही है। फिर भी सत्संग के प्रभाव से आज हमारा समाज बदल रहा है।
आज हमारे समाज के नवयुवक जन बदल रहे हैं, उनके जीवन चरित्र अच्छे हो रहे हैं। ऐसा हमको यहीं बैठे बैठे सुनने को मिलता है जब हमारे सामने नवयुवक जन बोलते हैं हमने सत्याग दिया और हम अच्छे मार्ग में चल रहे हैं, तो हमें बड़ा हृदय में शीतलता होती है, अच्छा लगता है कि हमारी समाज सुधर रही है। अंजलि